नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अजीत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से मन की बात की है। पीएम ने किसानों की फसल बर्बाद होने पर दुख जताया है और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार की दलीलें सामने रखी हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। सवाल ये कि अपनी फसल बर्बाद होने के बाद सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को राहत क्या सिर्फ बातों से मिलेगी? आखिर किसानों को राहत के सवाल पर इतनी हिला हवाली के बीच मन की बात से मिलेगा क्या? होगी मन की बात पर दर्द की बात नहीं, ऐसा क्यों? आज बड़ी बहस में चर्चा इसी पर। बेमौसम बरसात ने उत्तर भारत के कई राज्यों में किसानों को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा। फसल बर्बाद होने का झटका जो नहीं झेल पा रहे हैं वो खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। और इस बीच केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें सभी सिर्फ दावे करने में मशगूल हैं। जमीन पर राहत कहीं नजर नहीं आ रही है। संभल में खेत की चकबंदी के लिए रिश्वत मांग रहे लेखपाल से एक किसान इतना परेशान हुआ कि उसकी खेत में ही मौत हो गई। अब किसान के बेटे ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में सुखबीर नाम के किसान की सदमे से मौत हो गई। बेमौसम बरसात से सुखबीर की खेती बर्बाद हो चुकी थी, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। बांदा के जसपुर में एक किसान ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया है। किसान फसल बर्बाद होने से परेशान था। किसान को बचाने में उसका भाई भी झुलस गया। फर्रुखाबाद में सुधाकर नाम के किसान ने फसल बर्बाद होने पर फांसी लगा ली, तो वहीं इटावा में भी एक किसान की सदमे से मौत हो गई। बांदा के बबेरू में एक किसान ने फसल नुकसान होने पर खुदकुशी कर ली। मेरे दिल को आपकी बातें छू गई है। मैं जरूर बदलाव के लिए प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा और उसके सभी पहलुओं पर सरकार को जगाऊंगा, चेताऊंगा, दौड़ाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। बिना मौसम की बरसात हुई। सर्दी का मौसम थोड़ा और आगे बढ़ गया, लेकिन जो सर्द माहौल किसानों की जिंदगी पर जमा था वो और ज्यादा सख्त हो गया। सरकार से दरकार थी मदद की, लेकिन सरकार ने मन की बात कहकर काम चला लिया। मन की बात तो की, लेकिन दर्द की कम, एजेंडे की ज्यादा। वर्तमान जो भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है उसका प्रभाव ज्यादा दिखता है और मैं हैरान हूं कि कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। अच्छा हुआ आपने छोटे छोटे सवाल मुझे पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सत्य आप तक पहुंचाऊं। देश का अन्नदाता त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार सिर्फ बातें कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 200 करोड़ का पैकेज तो दिया है, लेकिन नुकसान की तुलना में ये बेहद कम है। अन्य राज्य सरकारें भी थोड़ा बहुत पैसा देकर औपचारिकता पूरी कर रही हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है इसकी पोल खुदकुशी के वो आंकड़े खोल रहे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने अपने मंत्री दौड़ाए हैं और बातों का पिटारा खोलकर बैठी है। खजाना खोलने में हिचक रही है। देश का किसान पूछ रहा है, कहां सोए है सरकार? अब तो कुछ करिए सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मन की बात हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि कहां सोए हैं सरकार? अब तो कुछ करिए, ये कह रहे हैं किसान। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। लखनऊ से कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी हैं और वाराणसी से बीजेपी नेता रविंद्र जायसवाल हैं। रविंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रविंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये बताइए कि अभी जिस तरीके से ये मन की बात हुई है पीएम की, क्या ये मौका माकूल था या टाइमिंग कुछ गड़बड़ हो गई? क्योंकि किसान बहुत परेशान है और इस बीच ये मन की बात कहां तक सुहाएगी किसानों को? रविंद्र जी। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। सवाल है, मन की बात जो पीएम ने की है, ये मौका कितना माकूल था? अभी किसान परेशान हैं अपनी फसलों की बर्बादी से और इस बीच मन की बात से उन्हें कितनी राहत पहुंचेगी? निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बातों के माध्यम से भारत सरकार का जो पार्ट है जी, वो उन्होंने उसको निभाने की बातें कही हैं।
लेकिन इसमें जो प्रदेश की पार्ट है वो प्रदेश की पार्ट केवल 200 करोड़ रुपए घोषणा करके अभी कुछ भी शुरुआत नहीं किया गया है। और इस कारण से हम सब लोग 24 तारीख को सदन छोड़ करके सड़कों पर आंदोलन करने जा रहे हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ कि प्रदेश सरकार ओलावृष्टि के कारण से अभी तक कोई भी राहत का काम शुरू हम नहीं इस किया। मुद्दे पर आएंगे रविंद्र जी। सवाल सीधे केंद्र सरकार का है, पीएम मोदी का है, जिन्होंने इतने सारे वादे किए थे किसानों से और अब वो मन की बात कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, फसल उनकी बर्बाद हो चुकी है, इसकी चिंता कम है सरकार को? देखिए 3 बातें हैं जी। भूमि अधिग्रहण की बात आप कर रहे हैं, फिर जो ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। जी। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बातों से स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण में हम जो किसान जो जमीनें खेती के लायक है उसको नहीं छू रहे हैं, हम जो रोड के लिए सड़कें चाहिए हमको उसको लेंगे। आपको उदाहरण बता रहे हैं कि बनारस में 2011 से आप मेरा सवाल जो है उसको एक बार फिर से आपसे गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, एक बार फिर से समझिए इस सवाल को कि सवाल टाइमिंग का है। अभी किसान परेशान है फसलों की बर्बादी से और मन की बात में पीएम कह रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल का पक्ष रख रहे हैं सरकार का। ये किसानों पर कैसे बीतेगी, कितनी बीतेगी उन पर? वो इसे समझ पाएंगे, वो इसे जज्ब कर पाएंगे? सवाल ये है। भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को ये कहा है कि किसानों की सहायता की जाए। भारत सरकार अपना अंशदान प्रदेश सरकार को दे रही है, प्रदेश सरकार को अपने अंश मिला करके बांटने हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक मौन है। आज मन की बातों में प्रधानमंत्री ने इसको स्पष्ट किया। जी चलिए, मन की बात को लेकर आप बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और विरोधियों पर, विपक्षियों पर निशाने आप लगा रहे हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है इस मन की बात से किसानों का दर्द भला कितना कम होगा? असल में मोदी जी अपने मन की बात तो कर रहे हैं लेकिन किसानों की मन की बात नहीं समझ रहे हैं। जी। विडंबना यह है, किसानों के मन की बात तो देखो, जिनकी फसल चौपट हो गई, ओलावृष्टि से जो दुखी हैं। जी। और आप अपने भूमि अधिग्रहण विधेयक को न जाने क्यों उसके जस्टिफिकेशन में लगे हैं। जी। मैं पूछता हूं, ठीक है सड़क बनाइए, सड़क के लिए आपको जमीन चाहिए, लेकिन सड़क के दोनों किनारे 1-1 किलोमीटर जमीन लेकर क्या आप बिल्डर्स को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप कॉलोनाइजर्स और कारपोरेट को वो जमीन देकर फायदा नहीं उठाना चाहते हैं? अगर किसान चाहता है कि प्रोजेक्ट अगर नहीं पूरा होता है तो किसान की जमीन उसे वापस हो जाए, यही 2013 के कानून में है। आप उस पर मौन हैं, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे। और किसानों की कंसेंट हर चीज में हो, चाहे वो भूमि उसकी अधिग्रहण सरकार करे या कोई प्राइवेट पार्टी करे, लेकिन मोदी जी बातों के लब्बो लिबाब में केवल मीठी मीठी बातों से किसान नहीं कहीं अपने दर्द को कम महसूस करेगा। यूरिया खाद उसे नहीं मिली, फसल उसकी चौपट हो गई और उसकी जो फसल थी उसकी खरीदारी नहीं हुई। आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है सत्यदेव जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। रविंद्र जी, एक तरफा संवाद से भला क्या होगा जब किसानों का दर्द ही नहीं समझ रहे पीएम? नहीं, प्रधानमंत्री जी अपनी बातों कहते हुए साफ साफ कहा है कि प्रदेश सरकार को हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं, प्रदेश सरकार इसका वितरण करे, प्रदेश सरकार का उसमें अंश है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमारे मंत्री क्षेत्र में जा रहे हैं, जायजा लेंगे। अब वो जायजा लेंगे जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर क्या होगा? मदद उन तक कब तक पहुंचेगी? नहीं, जायजा नहीं लेंगे। वह जा रहे किसानों से वार्ता करने के लिए, लेकिन प्रदेश सरकार को फंड जा रही है, प्रदेश सरकार को फंड जा रही है, प्रदेश सरकार कहां फंड मिलाकर अभी तक इस बाबत किसी तरह का ऐलान नहीं हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। रविंद्र जी, अभी तक इस बाबत केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह के फंड का ऐलान हुआ है क्या? नहीं, कहीं नहीं कम्युनिकेशन गैप है। भारत सरकार कह रही है कि ओलावृष्टि सहायता में हम सहायता करेंगे और प्रदेश सरकार से कह रही है कि हमको रिपोर्ट भेजिए, क्या आपके नुकसान हुआ है, हम उस पर सहायता करेंगे। अरे अभी तक जो वादा किया था मोदी जी ने, जो वादा किया था चुनाव के समय में कि फसलों का जो समर्थन मूल्य है वो हम दोगुना करेंगे, वो बहुत सारे वादे थे। हम एक वादा आपको गिना रहे हैं, इसमें से क्या हुआ उस वादे का? ठीक है रविंद्र जी, देखिए अभी जो भूमि अधिग्रहण है और जो हमारे खेती नुकसान हुए
दो अलग अलग पार्ट हैं जी। आप दोनों को कृपया मिला दे रहे हैं जी। मैं पहले बात कर रहा हूँ, कोई एक विषय पकड़ लीजिए जी। हम उसको खत्म कर दें, फिर आइए। अभी आप कह रहे हैं किसानों की सहायता के लिए, उसको लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार से कि आप रिपोर्ट दो कहाँ कितना नुकसान हुआ है, मैं अपनी सहायता राशि दे रहा हूँ जी। अब प्रदेश को रिपोर्ट देनी है, क्या चाहिए उसे केंद्र सरकार से। एक दूसरा आइए भूमि अधिग्रहण पर, भूमि अधिग्रहण पर उसमें 9 संशोधन किया गया है। यही बात तो हम कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि ये दोनों बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन उनका लक्ष्य था भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार का पक्ष रखना, जो मूल उद्देश्य था जिसके लिए तैयारियां चल रही थी। मन की बात वो करेंगे किसानों से, ये पहले से तैयारी हो रही थी, लेकिन अब जब किसान फसलों की बर्बादी से मर रहे हैं तो एक भरोसा भर कुछ शब्द उन्होंने कह डाले कि मंत्री जाएंगे, जायजा लेंगे, रिपोर्ट आएगी, फिर हम इस पर दो हमला साथ देंगे किसानों का। इससे किसानों का होगा क्या? क्योंकि लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी, आप देख रहे हैं हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी, ये बताइए, कांग्रेस का पक्ष बताइए, जो स्थितियां हैं इस वक्त किसानों की, इसको लेकर जो एक तरफा संवाद है पीएम का, इस पर तो आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने, आपके राहुल गांधी ने बुंदेलखंड को लेकर जिस तरह से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की थी, जिस तरीके से वहां पर उन्होंने कैंप किया था, पैकेज की बात हुई, पैकेज मिला, लेकिन उन सब का क्या हुआ? कभी फॉलो अप भी किया है कांग्रेस ने? इसको कभी मुद्दा बनाया है जब बुंदेलखंड के ही किसान ज्यादा मर रहे हैं अभी? अजीत जी, जी, दो अलग अलग विषय हैं जी, और दोनों विषयों पे मैं बहुत सफाई से बात करना चाहता हूं जी। श्री मोदी अपने मन की बात से केवल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की सफाई दे रहे थे, वो किसानों के मन की बात नहीं कर रहे। मान रहे हैं आपकी बात, किसानों के मन की बात हम तो कह रहे हैं कि पीएम के एक तरफा संवाद पर आप और दूसरी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लिए है बात, अभी आ रहा हूं जी जी, हाँ वही बता रहा हूं, कांग्रेस का भी बता रहा हूं। आपको अगर ध्यान हो तो आपके ही चैनल पर मैंने बताया था कि राहुल गांधी के प्रयास से 2 बार बड़े पैकेज दिए गए बुंदेलखंड को, चाहे वो मध्य हम यही तो कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि पैकेज दिए गए, लेकिन उनका हुआ क्या हासिल? कभी इस पर फॉलो अप किया, कभी इसको मुद्दा बनाया कांग्रेस ने? आज तो राहुल गांधी है भी नहीं यहाँ पर, वो देख भी नहीं रहे, इस पर किसी तरह का बयान नहीं आ रहा, लोग ढूंढ रहे हैं उनको, उनके लापता होने की तस्वीरें आ रही हैं सामने। आज तक कोई फंड नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने, ये गलत है अजीत जी, ये गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकारों ने किस हद तक अरे गुमराह, आप एक दूसरे सरकारों पर मत छोड़िए ना, हम तो सवाल में सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसे कभी मुद्दा बनाने की कोशिश की, बाद में फिर पलट कर देखा, वो पैकेज केवल राजनीतिक लाभ के लिए था। सवाल ये है, गुमराह कर रहे हैं। अब रविंद्र जी को बोलने दीजिए जी। कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कभी इसको इशू नहीं बनाया जी। झांसी में पार्टी जी गुमराह कर रहे हैं, राहुल गांधी ने सब जगह किसानों के यही सवाल है, इसका जवाब दीजिए सत्यदेव जी, इसका जवाब दीजिए। सवाल सीधा सीधा यही है कि राजनीति चमकाने के लिए प्रयोगशाला के तौर पर उसका इस्तेमाल किया, कभी पलट कर देखा नहीं। इनको जायसवाल को समझाइए कि जी देखिए, उसका कांग्रेस पार्टी ने न केवल इशू बनाया बल्कि प्रदर्शन किए, सत्याग्रह किया और रेल रोको और सड़क जाम आंदोलन किया। अभी क्या कुछ हो रहा है? बुंदेलखंड के आपके राहुल गांधी जी चले गए छुट्टी मनाने के लिए, जब किसान मर रहे थे। त्रिपाठी जी जब किसान मर रहे थे तब राहुल गांधी चले गए छुट्टी मनाने के लिए जी। जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था लोकसभा के अंदर राहुल गांधी गायब थे। एक दिन में 3 राहुल गांधी न लोकसभा के अंदर थे न क्षेत्र के अंदर थे, छुट्टी मना रहे थे। मोदी की तरह भाषण नहीं कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे थे। राहुल गांधी छुट्टी मना रहे थे, न लोकसभा के अंदर थे न किसानों के बीच में थे। 3 जगह पहुंच गए, लेकिन इनके मंत्री भी नहीं पहुंच पाए। आज पार्टी की राष्ट्रीय रविंद्र जी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे सत्यदेव जी। सोनिया गांधी जी का दौरा स्वाभाविक था, लेकिन कभी इन्होंने इसको इशू नहीं बनाया बड़ा। आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे सत्यदेव जी, ये सवाल था और इसे फिर दोहरा रहे रविंद्र जी। अजीत जी इशू बनाया, बहुत बड़ा इशू बनाया, पूरे बुंदेलखंड में इशू बनाया। आप देखिए अजीत भाई, आप देख रहे होंगे सोनिया गांधी जी लगातार इशू बनाया। आप देखिए कि अभी अखिलेश सरकार इस पर डेटा बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इस तरह का कोई डेटा पहले से मौजूद होता, यूपीए के काल से ही अगर मौजूद होता, तो इसका कुछ न कुछ लाभ मिलता। अभी किसान को गुमराह कर रहे हैं, गांधी जी किसान की बात न करके विपक्ष में एक तरह से कांग्रेस के बड़ी नेता है, उन्होंने केवल जाकर के 2 दिन फॉर्मेलिटी पूरा किया जी।
और अभी भी सत्यदेव जी, क्या अभी भी कांग्रेस इस मुद्दे पर, भूमि अधिग्रहण बिल पर केवल और केवल राजनीति नहीं कर रही? किसानों तक तो इसके जो क्लॉज हैं वो पहुंच नहीं पाते। किसान भी तो सीधे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। देश के जो किसान हैं वो उनकी जोत फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। उनके जोत का आकार इतना घट चुका है, वो इतने छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो इसके प्रावधानों को भी नहीं समझ पाते। आप इस पर राजनीति कर रहे हैं के माध्यम से। सत्यदेव जी, भूमि अधिग्रहण बिल पर केवल और केवल राजनीति नहीं हो रही कांग्रेस की तरफ। बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लगातार किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रही। भट्टा पारसौल से बाकायदे आज कटघरे में है हर एक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, राज्य की किसान सबकी ओर मुंह ताक रहे हैं, सबको देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से, लेकिन उन्हें हताश होना पड़ रहा है। ये सवाल है और यही सवाल हम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। वक्त इतना ही था। सत्यदेव त्रिपाठी आपका और बीजेपी नेता रविंद्र जायसवाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।